हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और आज दिन है शुक्रवार का, डेट है 17 जनवरी। तो यहाँ पर अभी देखिए सुबह का टाइम हो रहा है और सुबह के बज रहे हैं 6:30। आज का जो रूटीन है ना बहुत ही अलग होने वाला है और गाइस वीडियो भी बहुत ही अच्छी होने वाली है। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अच्छी लगे तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे आप सबके कमेंट्स का ना बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है और जब आप लोग लाइक और कमेंट्स करते हो ना, मेरा मन एकदम से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो प्लीज़ आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी मेरी वीडियो को देख रहा है, कोई भी न्यू है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से जाना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। तो यहाँ पर देखिए जी, अभी मॉर्निंग का ही टाइम हो रहा है। आज का जो रूटीन है जैसे कि मैंने बताया बहुत ही अलग होने वाला है। आज से बच्चों का स्कूल भी ओपन हो गया है। स्कूल तो कल से ही ओपन हो गया था, लेकिन आज जा रहे हैं बच्चे, कल नहीं गए थे। तो यहाँ पर आज ना मैं बहुत ही जल्दी उठ गई थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, तो मैं 6 बजे तक उठ गई थी आज। तो यहाँ पर ना मेरे पास चावल रखे थे काफ़ी सारे और मैंने कहा चलो बच्चों के लिए ना फ्राई राइस में कर देती हूँ। बच्चों का ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और देखिए अभी कितने ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं। तो अभी देखिए मेरे नए घर के काम भी चल रहे हैं। जैसे कि आज है 17 जनवरी और आज है सकट, जो कि हमारे यहाँ सकट का व्रत किया जाता है। तो आप सभी को हैप्पी सकट और सकट की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो जो करता है सभी लोग मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि किसके यहाँ सकट का व्रत किया जाता है और कौन कौन करता है और कौन किस तरह से करता है। तो मेरे ना घर के काम भी चल रहे थे सारे ही। जैसे कि आज व्रत है, घर में त्योहार है, पूजा पाठ भी होनी है। तो सुबह ही उठ के मैंने सबसे पहले तो अपने घर को ही अच्छे से झाड़ू लगाई थी। मैंने कहा चलो बेड जब उठेंगे तब दोबारा एक बार झाड़ू लग जाएगी। जो नीचे नीचे का काम है झाड़ू पोछे का वो मैं निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पर झाड़ू तो मैंने पहले ही लगा ली थी। झाड़ू लगाने के बाद मैंने बच्चों का टिफ़िन रेडी किया। मैंने कहा पहले बच्चों का टिफ़िन हो जाए, उसके बाद में जो आगे का काम है ना उसको मैं करूँगी। तो बस यहाँ पर मैं लगा रही हूँ पोछा। पूरे ही घर में मैंने अच्छे से पोछा लगा लिया था और अभी ना कोई ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है। 7:30 बजे का लगभग टाइम होगा और दोनों बच्चे के स्कूल 8:30 बजे के हो गए हैं। गोलू तो साइकिल से जाता है तो उसको जल्दी ही निकालना पड़ता है, आधा घंटा, और परी तो बाइक से जाती है तो परी तो जल्दी ही जाती है अपने पापा के साथ में। तो यहाँ पर पूरे घर में मैंने लगा दिया है पोछा और यहाँ पर मैं कर रही हूँ परी की छुट्टियाँ। तो परी की छुट्टियाँ कर देती हूँ, उसके बाद जो आगे का काम है वो मेरा बाद में होगा। जैसे कि अभी तो झाड़ू पोछा सब ही हो गया है, बस सिर्फ रह रहा है मेरा नहाने धोने का काम। पानी मैंने अभी लगा रखा है, जो कि गर्म पानी लगाना होता है, तो वो पानी मैंने लगा रखा है। यहाँ पे परी को भी रेडी कर दूंगी तो उसका भी काम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो भी होगा वो मैं बाद में ही करूँगी। अभी सब लोग सो रहे हैं। यहाँ पर देखिए इनके पापा भी सो रहे हैं और गोलू तो उठकर अपना रेडी होकर बैठा है आराम से। तो मैंने उसको पहले रेडी कर दिया था। उसके बाद में मैंने कहा अभी यहाँ पर मैं बना रही हूँ चटनी, क्योंकि मेरा पानी तो हो गया था, लेकिन जो ये है तो इनके पापा उठ गए थे तो मैं बाथरूम में चले गई। मैंने कहा चलो मैं ना चटनी पीस लेती हूँ तब तक। तो हरे धनिए की और हरी मिर्च की चटनी पीस रही हूँ मैं यहाँ पर। तो गाइज़ अभी देखिए मैं नहा कर आ गई हूँ और मैं हल्का फुल्का सपना रेडी भी हो गई हूँ। और आज ना मैंने अपनी ये गरम वाली कुर्ती पहननी है। मेरे पास ना इस तरह की कई सारी ड्रेस है जो कि ये मोटे कपड़े में होती है ना, लेकिन मुझे क्या होता है, मैं ना ज़्यादा मोटे कपड़े पहनना मतलब पसंद नहीं है मुझे। ज़्यादा हैवी कपड़े ना मेरे पास कई तरह के रखे हैं इस तरह के, लेकिन मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। मैंने कहा चलो आज पहन लेती हूँ। ये ना मेरा नया का नया सूट है और ये ना मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट में दिया था। जब भी पहनती हूँ ना तो बस याद आ जाती है। तो अभी यहाँ पर देखिए पूजा पाठ की भी मैंने सारी ही तैयारी कर ली थी। जैसे कि बहुत सारी तैयारी करनी होती है, कान्हा जी को नहलाना होता है, मंदिर के जो बर्तन होते हैं उनको साफ़ करना होता है। तो बस सारी ही तैयारी फटाफट से कर ली थी और अभी नहाकर
आ गई हूँ। पहले पूजा करूँगी, उसके बाद जो भी आगे का काम होगा वो मेरा बाद में ही होगा। पहले पूजा हो जाएगी ना तो ये रहेगा कि चलो पूजा पाठ हो गई है, और उसके बाद बच्चों को स्कूल भेज दिया है, बच्चे भी अपना स्कूल चले गए हैं। अभी इनकी दादी जो है सो रही हैं। हस्बैंड उठ गए थे सुबह ही, क्योंकि अब तो इनको भी उठना पड़ा करेगा, क्योंकि परी को छोड़ने जाना होता है ना, तो फिर इनको तो उठना पड़ता ही है, चाहे इनका मन हो या ना हो उठने का। तो बस अभी देखिए, चलिए पहले ना बाल सुखा लेती हूँ, ठंडी भी ना काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, और हस्बैंड जी भी ना गुस्सा कर रहे थे कि वैसे तबीयत ख़राब बताती रहती है और वैसे नंगे पैर। बस मेरी आदत है कि मुझे ना सॉक्स पहनना अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी, तो बस मैंने कहा चलो अभी बाद में ही अपना सॉक्स वॉक्स पहन लूँगी। तो अभी ना मुझे इस टाइम काफ़ी ठंड लग रही थी, जब एक बार नहा के आओ ना तब तो नहीं लगती, लेकिन धीरे धीरे ना एकदम से ठंड लगने लगती है, और बाल भी काफ़ी ज़्यादा गीले हो रहे थे। तो मैंने कहा पहले बाल सुखा लेती हूँ, उसके बाद में आगे करेंगे अपना रूटीन स्टार्ट। और आज ना जैसे कि व्रत था, तो मैंने पूजा से पहले ना कुछ भी पानी वानी नहीं पिया था। मैं नहीं पीती हूँ, जब मेरा व्रत होता है ना, मैं पूजा करने के बाद ही अपना पानी वानी पीती हूँ। तो यहाँ पर अभी जो ज़ीरे वाला पानी है उसको भी मैं पकने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर हस्बैंड जी ने ला रखी थी आज मूली, बोलने लगे मूली के पराठे बनाने हैं। उनको ध्यान नहीं रहा था कि मेरा व्रत है, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पर बस जितनी मूली थी सबको अच्छे से छील कर और कद्दूकस कर लूँगी। मैं आज ना कुछ अलग तरीके से ही बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए जितनी मूली थी ना, मैंने उनको बारीक वाले कद्दूकस में से अच्छे से कद्दूकस कर ली थी, और हल्का सा नमक लगा के इसको रख दिया था 10-15 मिनट के लिए। तो ये ना बहुत अच्छे से इसका पानी जो है ना निकल गया था। यहाँ पर अभी मेरा पानी भी हो गया है पककर तैयार, तो पानी पी लेते हैं पहले। तो गाइस पानी पक के तैयार हो गया है, छत पे चलती हूँ मैं। इन्होंने जला दी है चूल्हे में आग, मावा निकालना है ना। जल गई? हाँ जल गई। वो नहीं लाऊंगी अभी, मेरा है पानी, लो पी लो। पहले बताते तो एक ही साथ पका देती। तो मेथी का बोल रहा था बनना तो। हाँ डुग्गू वहाँ क्या कर रहा? पकाऊं क्या मेथी का? जीरे का ये तो मेरा, मैं ही पीऊंगी। ला दे मुझे तो दूध और वो। लो पहले मैं तुम्हें सामान ला के दूँ, पकड़ना नीचे रख दो से। अभी यहाँ पर देखिए गाइज, आज ना जैसे कि सकट है तो तिल के ना लड्डू बनाने हैं। तो रात में ये दूध लेकर आए थे, रात में तो लेट लाए थे तो मावा नहीं निकाल पाए थे। तो अभी हस्बैंड बोलने लगे कि चलो मैं चूल्हे में आग जला देता हूँ। मैंने कहा चलो ये तो अच्छा है, मेरा एक काम कम हो जाएगा। तो हस्बैंड जी ने चूल्हे में आग जला दी थी, और मैं ले आई थी नीचे से दूध, जो कि ये 3 किलो दूध था। तो मैंने कहा चलो मावा चूल्हे पे ही निकाल लेते हैं, क्योंकि गैस पे ना एक तो गैस इतनी ज़्यादा लगती है, और गैस पे ना बहुत ही आराम से आंच कम लगती है ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और चूल्हे पे क्या होता है, जितनी मर्जी चाहे उतनी आग जला लो, उतनी लकड़ी लगा लो, तो बहुत अच्छे से मावा निकल जाता है। तो बस देखिए अभी ना जैसे कि सुबह सुबह का टाइम था, हल्की हल्की सी धूप ही निकल रही थी, तो लकड़ी भी ना गिल्ली हो रही थी ओस की वजह से ना, तो बहुत ही हल्की हल्की सी आग जल रही थी। लेकिन थोड़ी देर के बाद ना अच्छी लकड़ियों ने आग पकड़ ली थी, और बहुत अच्छे से आग जलने लगी थी। तो अभी देखिए दूध में हमारे उबाल आ गया है, और चूल्हे को आप लोग ना इग्नोर करना, चूल्हे की हालत हो रही है बहुत ज़्यादा ख़राब। मैं सोच रही थी मिट्टी मंगा कर मैं ना इस पर मिट्टी लगा दूँ, लेकिन बच्चे ला के ही नहीं दे रहे हैं मिट्टी, तो इसलिए चूल्हे पे मिट्टी भी नहीं लगा पा रही हूँ। तो यहाँ पर अभी हस्बैंड जी को पीना था मेथी का पानी। मैं आजकल थोड़ा बहुत कर रहे हैं, मतलब कर कुछ नहीं रहे, बस मॉर्निंग में पीते हैं मेथी का पानी, बोलते हैं मेथी का पानी अच्छा होता है। तो हाँ जी, सच में मेथी का पानी ना बालों के लिए भी अच्छा होता है। आप मेथी के जो ये दाने होते हैं ना, थोड़े बहुत इनको भी चबा भी लिया करो, बाल के लिए ना बहुत अच्छा होता है, और वेट लूज भी होता है मेथी के पानी से। तो उनको पहले पानी पका कर दे दिया था, और यहाँ पर अभी मैं अपना आटा गूंदने लगी हूँ। आज का ना मेरा पूरा दिन ऐसे निकल गया था, मतलब सुबह से शाम हो गई थी, लगे कभी कुछ, मतलब जब कुछ होता है ना त्यौहार,
और तो बस यही रहता है कि बस कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो अभी इन लोगों को नाश्ता करा दूंगी, उसके बाद आगे के काम करूंगी। पहले तो बच्चों को भेजा नाश्ता बनाकर, पहले बच्चों का नाश्ता हुआ। आजकल ना ऐसा ही हो रहा है, पूरा दिन निकल जाता है, पूरा दिन एक अब उठ रहा है एक अब उठ रहा है, यही नाश्ते नाश्ते में ही मेरा पूरा दिन चला जाता है। तो यहाँ पर मूली के पराठे भी हमारे बनकर तैयार हो गए हैं गर्मा गर्म। और इधर बना दी है अदरक वाली चाय, जो कि आजकल चाय हमारे घर में आप लोग देख रहे होंगे कि डेली सी ही चाय बन रही है। नहीं तो ऐसा नहीं होता था कि डेली चाय, लेकिन आजकल डेली ही चाय बन रही है। तो अभी इनको नाश्ता करा देती हूँ। इनके पापा को मैंने दे दिया था, ये है मेरे जो वासु है ना, उनकी प्लेट, जो नंद के लड़के हैं। तो यहाँ पर देखिए ये भी अपना हरे धनिए की चटनी के साथ पराठे एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं चटनी के साथ ना पराठे। तो जैसे कि मेरा तो आज व्रत है, मैंने अपने लिए यहाँ पर शक्कर वाली चाय बना ली थी। व्रत में ना चाय पीने का मन करता है, और व्रत में हो ही क्या और कुछ खाने के लिए, मतलब है तो बहुत चीज़ें, लेकिन कुछ ना खाने का मन नहीं करता है। तो मैंने चाय ले ली है और ले ली है मूंगफली। चाय के साथ ना मूंगफली काफ़ी अच्छी लगती है और पेट भी ना थोड़ा भर सी जाता है। तो इसलिए मैंने चाय बना ली थी अपने लिए गुड़ वाली, जो कि शक्कर होती है ना काले वाली, उसकी चाय, और थोड़ी सी मूंगफली ले ली थी। और उसके बाद तो यहाँ पर अभी काम मेरे जा रही है, जैसे कि आज धूप भी ना काफ़ी अच्छी निकल रही थी। मैंने कहा चलो थोड़ा सा ये जो धनिया मिर्ची मैंने मंगा रखा था ना, कल राशन मंगाया था, तो मैंने साबुत धनिया मिर्ची मंगाई थी। जो ये घर से पिसवाओ ना, मतलब खुद से पिसो ना, तो इनकी बात ही अलग रहती है। मसाला काफ़ी टेस्टी सब्जी लगती है। और जो पिसी पिसाई धनिया मिर्ची डालो ना, तो मिर्ची तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही। धनिया का तो ये है कि चलो धनिया तो फिर भी मुझे ठीक लगता है, लेकिन जो मार्केट की मिर्ची होती है ना पिसी हुई, उनमें पता नहीं कैसी मिट्टी की तरह लगती है, ऐसा लगता है जैसे लाल मिट्टी हो, बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती है। तो मैंने साबुत ही मिर्च और धनिया मंगा लिया था। बस अब मैं इनको फिर पीस के रख लूँगी। तो यहाँ पर अभी मेरे दोपहर के खाने की तैयारी भी चल रही है। मैंने कहा चलो शाम साथ के साथ खाने की भी तैयारी कर लेती हूँ। तो खाने में मैं बनाऊंगी दाल चावल। वैसे तो किसी की इच्छा नहीं थी खाने की, क्योंकि नाश्ता ही 11 साढ़े 11 बजे तक हुआ था इन सब का, लेकिन खाएंगे तो ज़रूर चाहे थोड़ा लेट ही खाएं। ऐसा तो है नहीं कि 11 बजे के खाना खाए खाए रात तक का कोई रुक जाएगा, नहीं, भूख तो लग ही जाती है। मैंने कहा चलो थोड़ी सी दाल बना देती हूँ और चावल बना देती हूँ, जिसको खाना होगा खा लेंगे। वैसे तो मम्मी का तो इतना है नहीं, मम्मी तो एक ही रोटी खाती हैं, और दिन में मतलब एक बार हो जाता है, तो फिर उनका ज़्यादा नहीं खाती है मैं कुछ भी। तो बस फिर भी ये है कि बच्चे हैं तो मांगेंगे तो है ही। तो यहाँ पर मैंने मिक्स दाल बनाई है, मतलब बनने के लिए रख दी है। जो मिक्स वाली होती है ना, वो ही दाल को रख दी है बनने के लिए। मैंने ले लिया था दिन में आधा अमरूद, और आज मैंने पूरा दिन में कुछ भी नहीं खाया था, मतलब जो सुबह में चाय पी रखी थी और दिन में आधा अमरूद खाया था। उसके बाद में यहाँ पर दोपहर का खाना बनाया, दाल चावल रोटी बनाई थी। उसके बाद में साथ के साथ अपने शाम के खाने की तैयारी भी करने लगी थी। तो ये तिल आए हैं, तिल के बनेंगे लड्डू। तो मैंने पहले इनको निकाल कर साफ़ कर रही हूँ कि इनमें कोई कंकर मिट्टी कोई लकड़ी तो नहीं है, क्योंकि इनमें ना तिल में बहुत ज़्यादा मिलावट आती है, पता भी नहीं चलता। बहुत ही बारीक बारीक सा तिल की तरह का ही ना कुछ कुछ होता है इनमें। तो मैंने काफ़ी अच्छे से इनको साफ़ किए थे। तो अभी इनको भून लेंगे हम। तो हम बनाएंगे तिल के लड्डू, और किस तरह से बनाएंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मावा सुबह में निकाल ही लिया था, तो बस अभी जो ये तिल हैं इनको अच्छे से भून लेंगे। बहुत ही हल्की हल्की आंच पे इनको भूनना है और इनको ब्राउन कर लेने हैं। उसके बाद मैंने इनको पीस लिया था, मैं वीडियो बनाना भूल गई थी। और पीसने के बाद यहाँ पर सभी सामान को मिला लिया है, जैसे कि इसमें मावा है, आधी किलो मावा था, 1 किलो बूरा था, आधी किलो तिल थे। तो सभी को पीस के, तिल को भी पीस लिया था और बूरा डाल के अच्छे से लड्डू बना के रख लिए थे। तो लड्डू अभी हमारे बन गए हैं। यहाँ पर मैं खाने की भी तैयारी कर रही हूँ। खाने में मैं कुछ ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, दिन के भी बहुत सारा खाना ऐसे के ऐसे रखा हुआ है, जो कि दाल चावल बनाए थे। तो मैंने कहा चलो थोड़ी आलू गोभी की सब्ज़ी बना लेती हूँ और पूरियाँ हो जाएंगी। और ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, क्योंकि ज़्यादा कुछ खाने की इच्छा नहीं थी। चावल भी दिन में बनाए थे और
रायता वायता भी नहीं बनाया। हस्बैंड जी भी बोल रहे थे मेरा गला ख़राब है, तो फिर कुछ भी नहीं बनाया था। सिंपल आलू गोभी की सब्ज़ी और पूरी बनाई थी। तो सब्जी को छोंक लगा दिया है। इधर आटा भी मैं लगा दूंगी। आटा मैं परी को दे रही हूँ लगाने के लिए, वो बहुत अच्छा आटा लगाती है और टाइट लगा देती है एकदम। तो इसमें अजवाइन डाल दिया है, नमक डाल दिया है और थोड़ा सा मोवन के लिए रिफाइंड डाल दिया है। तो उसको दे दिया था आटा लगाने के लिए, वो आटा लगा रही है। यहाँ पर देखिए हमारी सब्जी भी बनके तैयार हो गई है। उसमें डाल दिया है हरा धनिया। तो इसको थोड़ी देर और पकाऊंगी मैं। और यहाँ पर मैं आपको ना लड्डू दिखा रही थी कि एक बार फाइनली आपको लड्डू दिखा तो दूँ कि सारे लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। 2 थाली भर के लड्डू बने थे, तिल के लड्डू, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। पहले ना मुझे अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन अब ना मुझे अच्छे लगने लगे हैं। तो यहाँ पर अभी चलिए पूरियाँ बना लेते हैं फटाफट से। और ये व्रत जो होता है शाम होते ही तारे को अर्घ दे के खुल जाता है, जैसे कि हमारे यहाँ होता है। तिल की आखत डालकर व्रत खोल लेते हैं, पूजा पाठ होते हैं, अग्यारी उठती है, वो भी मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगी। तो यहाँ पर गोभी की सब्जी बन गई है। कढ़ाई में ऑयल चढ़ा दिया था पूरियाँ बनाने के लिए। तो बस फटाफट से पूरियाँ बनाएंगे और फिर व्रत खोल लेंगे, फिर सबको खाना वाना खिला देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी फूली फूली सी पूरियाँ बन के एकदम तैयार होती जा रही हैं। और फिर उसके बाद मैं लगाऊंगी प्लेट, उसके बाद पूजा करूंगी। मम्मी का व्रत नहीं है, सिर्फ मेरा ही व्रत है, मम्मी नहीं रखती हैं अब। और हमारे यहाँ मतलब मम्मी तो ऐसा बोल रही थी कि कोई भी रख सकता है सकट का व्रत। मुझे ये लगता था कि मतलब हम लेडीज़ ही रख सकती हैं, लेकिन बोल रही थी कि कोई भी रख सकता है। तो यहाँ पर देखिए जी मैंने प्लेट लगा ली है। ये हमने जो तिल के लड्डू बनाए थे वो रख लिए हैं और आलू गोभी की सब्जी, 4 पूरी। धूप उठाने के लिए अग्यारी कर ली है, दिया जला लिया है, लोटे में पानी ले लिया है। सभी बारी बारी करके धूप उठा लेंगे और तिल चटकाएंगे। आज के दिन का ना मेन महत्व यही होता है कि तिल चटकाना। बोलते हैं दिन तिल चटके दिन पर, मतलब दिन सटके तिल पटके, इस तरह से कुछ कहते हैं। आज से ना दिन भी बड़े होने लगते हैं और मतलब दिन ऐसे ही अब फटाफट जाते हैं ना कि पता भी नहीं चलता है। तो यहाँ पर देखिए सभी ने हमने ऐसे ही करके तिल चटका दिए थे अग्यारी पे डालकर। देखिए गोलू ने, इनके पापा ने, मैंने, मम्मी ने, परी ने, सभी ने ऐसे तिल चटकाए, भोग लगाया अग्यारी को और उसके बाद पानी फेर दिया था। तो बस ये खाना हमारे यहाँ लड़कियों को दे देते हैं, लड़कियाँ खा लेती है इस खाने को। तो बस देखिए हमारी ज्योत भी कितनी अच्छे से जल रही है। पूजा हमारी हो गई है कंप्लीट। तो गाइस खाना ले लिया है मैंने, आलू गोभी की सब्जी, 2 पूरी, 1 लड्डू और थोड़ा सा रायता। इन सब से पूछा खाना खा लो, इन्होंने ना सबने मना कर दिया है कि पहले तुम व्रत खोल लो बाद में खाएंगे खाना। तो चलिए मैं व्रत खोल लेती हूँ। पूजा कर ली है, तारे को आखत भी दे दी है। हाय, तो चलिए गाइस खा लेती हूँ और अभी मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड भी करती हूँ। कल फिर मिलूंगी एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, राधे राधे।